हेलो फ्रेंड्स, तो ये है पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। देखो, इसमें ना तो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ना हम और कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहली बात तो एक्स की वैल्यूज निकालनी क्यों है। एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं कि वो वैल्यूज जिनको रखने पे इक्वेशन के अंदर हमारे पास वैल्यू जो है पूरी की पूरी इक्वेशन की जीरो आ जाए, जो होती हैं, या तो उसको रूट्स बोला जाता है या बोला जाता है जीरोज ऑफ द इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस आएंगी दो, या फिर रूट्स बोले रूट्स आएंगे दो। तो वही चीज हमें निकालनी है कि कैसे आएंगे। पहले तो फॉर्मूला पूरा का पूरा याद कर लो, अच्छे से कर लो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक तो डिस्क्रिमिनेंट का, पहले डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये b क्या है, ac क्या है हमें पता है। हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। अगर माइनस है तो माइनस का साइन साथ में आएगा फॉर्मूला के अंदर। माइनस का साइन क्या आएगा फॉर्मूला के अंदर, साथ में आएगा। अब यहाँ पे a तो पता चल गया हमें, स्टार्टिंग वाली टर्म, b क्या है मिडिल टर्म, एंड c क्या है लास्ट वाली टर्म। यही चीजें हमें वैल्यू पुट करनी होती है। अब देखो d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तीन केसेस हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के। क्या हो सकते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं। पहले दो केसेस वो होंगे जिनके अंदर आपके पास जो है रियल रूट्स आपको आंसर मतलब कि आ जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, एक कोई इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपका आंसर जो है रियल नंबर में ना आए। तो उसको क्या करते हैं, अभी क्लास के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो कैसे, कि अगर मान लो हमारे पास तीन केसेस है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस क्या होता है हमारे पास, पहला केस होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो जीरो से छोटा हो, मतलब कि नेगेटिव में हो। दूसरा केस होता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो। तीसरा केस होता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो। क्या, छोटा हो, इक्वल हो या बड़ा हो। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है यानी जीरो से छोटा है, तो क्या होगा, इस इक्वेशन के नो रियल रूट्स, मतलब आंसर वहीं स्टॉप हो जाता है कि इसके रूट्स है ही नहीं, इक्वेशन के रियल रूट्स है ही नहीं। और अगर d जीरो के इक्वल है तो केस हो जाता है कि इक्वल रूट्स आ रहे हैं, रूट्स जो है दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब अगर x की दो वैल्यूज निकालते हैं, अगर जो है x की वैल्यू हमारे पास सेम ही आए, दोनों बार जो हमने x की वैल्यू निकाली दोनों ही हमारे पास सेम आए, तो क्या हो जाता है, वो डिस्क्रिमिनेंट कब होगा, जीरो होगा। तो जो वैल्यूज है वो सेम आएंगे। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो मेथड सिखाया मैंने लास्ट पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप अगर करते हो और आपको चेक करना है कि क्या रूट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से चेक कर लो कि अगर ये पूरा पूरा जीरो के इक्वल हो जाता है तो मतलब इक्वल रूट्स आने थे, आ गए, ठीक है। लेकिन d अगर जीरो से बड़ा है तो इक्वल रूट्स की जगह क्या आएंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे। टू रियल डिफरेंट रूट, डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। अब सिचुएशन आपको मैं आंसर बता देती हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई वैल्यूज रखी, d हमारे पास आ गया -8 आ गया, -7 आ गया, तो सिचुएशन क्या हो गई, नो रियल रूट्स वाली हो गई। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ गया तो सिचुएशन हो गई इक्वल रूट्स की। अगर डिफरेंट रियल रूट्स की सिचुएशन कब होगी, जब d जो है जीरो से बड़ा होगा, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 49, 64 ऐसे आ गया, तो क्या होगा वो कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, मतलब डिफरेंट जो है इसके दो रूट्स निकलेंगे, डिफरेंट होंगे, जो कि मतलब वैल्यूज जिनकी डिफरेंट होंगी। जैसे कोई भी एग्जांपल अभी हम उठा के देख लेते हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लो। ये क्या था, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अलग है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि -b प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का रूट डिवाइड में 2a। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब इसका ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार तो प्लस में और एक बार आपको ये माइनस में लेना है, ठीक है। दो रूट्स निकालनी होती है, एक बार आप प्लस में लोगे, एक बार आप लोगे माइनस में, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने क्यों लिखवाया, d के इक्वल है ना, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा d भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि d का अगर आपको याद है तो रूट में d लिख लो डायरेक्ट, फिर पहले d निकाल लो, रूट d में लिख लो, यही चीज हो जाती है सेम, डिस्क्रिमिनेंट यही हो जाता है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ, जो मैंने फैक्टराइजेशन में कराया था वही लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमें निकालने हैं इसके रूट्स। अब आपको मान लो ऐसा हो सकता है कि आप फैक्टराइजेशन में कहीं कंफ्यूज हो जाओ, या आपको लगे कि इसके तो फैक्टराइजेशन से सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये कर लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लोगे। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है एग्जाम में कि आपको एक चीज नहीं दी जाती कि आपको इसी से करना है, इसी मेथड से करना है, तो आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही यूज करेंगे हम।
क्या है, हमें फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। पहले एक बार क्या करोगे कि माइनस बी ले लिया, एक बार ले लिया प्लस का साइन और रूट के अंदर ले लिया डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड में 2a, है ना, और एक बार माइनस का लोगे यानी कि माइनस बी है तो माइनस का रूट डी बाय में 2a, ये ले लिया। दो सिचुएशन हो गई। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, पहले तो ये तो देख लो कि क्या रूट्स आएंगी, इक्वल आएंगी, रियल आ रही है कि नहीं आ रही, वो देखना है पहले। तो देखो क्या देखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी की वैल्यू क्या है, पहले तो बी हमारे पास 5 है, ये बी है, ये सी है और ये ए है, माइनस साथ में लेके चलोगे तो माइनस 5 का स्क्वायर, यही हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। माइनस में 4, ए क्या है 2 है जी, 2 मल्टीप्लाई में, सी क्या है 3 है जी, प्लस का 3 है, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर हो गया 25, पॉजिटिव ही आएगा, माइनस में 4 टू द 8, 8 से 24, क्या आ गया 1। अब ये 1 0 से छोटा है, कोई पागल इंसान यह कहेगा कि 1 0 से छोटा है, नहीं है। 0 के इक्वल है 1, नहीं है। 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो हमारे पास, हमने अभी अभी सिचुएशन पढ़ी थी, हमने वीडियो में अभी अभी देखी थी कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 से बड़ा होता है तो आंसर आते हैं 2 रियल डिफरेंट रूट आते हैं, वही चीज आएगी इसके अंदर, 2 रियल डिफरेंट रूट आएंगे। अब रूट यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेंट की जगह आपको बस 1 रखना है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे डिस्क्रिमिनेंट में हमने रख लिया 1, ऐसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में हमने रख लिया 1, ठीक है जी। अब b की जगह माइनस का साइन तो ऐसे कैसे ही रहेगा, b की जगह b की वैल्यू रख दो -5। ध्यान रखना फॉर्मूला में जो माइनस है वो रहेगा ही, और साथ में जो माइनस है वो अलग से आएगा। जैसे साथ में यहाँ माइनस था तो वो माइनस तो अलग से आएगा ही आएगा, ब्रैकेट में ले लो आप, फिर यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस अलग से आएगा ही आएगा। 2a है, a की वैल्यू रख दो, a क्या है, a हमारे पास है 2, तो 2 रख दिया। यहाँ a क्या है 2 रख दिया। मैंने यहाँ थोड़ी जगह बचाने के लिए यही पुट कर दिया, बाकी फॉर्मूला लिख लेना, एग्जाम में ऐसे हरकतें मत करना, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ना सब अच्छे से डिटेल में लिखना, ठीक है, मेरी आदतें मत पालो। माइनस माइनस क्या है 5 है, प्लस में रूट 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, बाय में 2 2 4 हो गया, क्या आ गया 6/4। अब क्या माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और माइनस में 1 बाय में 2 2 4, क्या आ गया 4/4, यही आया, 4 से 4 गया सीधा 1 आ गया, और यहाँ पे 2 2 4 2 से 6, क्या आ गया, पहला तो x का 3/2 हो गया और 1 हो गया। x की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई, दोनों ही रियल है, 3/2 और 1, ठीक है। पहले हमने जो फैक्टराइजेशन से करा था तब भी ऐसे ही आई थी वैल्यूज, 3/2 और 1, वैल्यूज सेम ही आएंगी, चाहे कोई मेथड यूज कर लो सेम ही आनी है, सेम ही आएंगी। बस एक चीज ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d से बड़ा हो तो 2 रियल डिफरेंट रूट, इक्वल हो तो 2 रियल सेम रूट और इक्वल रूट्स मतलब, और अगर 0 से छोटा यानी नेगेटिव में हो तो नो रियल रूट्स। वहीं छोड़ देना क्वेश्चन कि नो रियल रूट्स है, इसका क्वेश्चन नहीं होगा अभी के क्लास के लिए, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, सलाम जी, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं।